एनिलिडा। एनिलिडा मतलब कैसे एनिमल, ये भी आकशेरुकी होते हैं। एनिलिड जो होते हैं ये एनिलिड मतलब एनिमल के फॉर्म में एनिमल का बाह्य संरचना का दिखना, ठीक है। तब हम इसको क्या बोलते हैं, फाइलम एनिलिडा। फाइलम को हिंदी बोलते हैं संघ, संघ एनिलिडा। एनिलिडा के जो एनिमल्स होते हैं अगर आप उनको बाह्य संरचना के रूप में देखोगे तो इसमें क्या होता है, आप बाहरी जो उनका आकृति रहता है उसमें छल्ले नुमा संरचनाएं जो है वो पाई जाती हैं। जैसे कि आपका एनिलिडा में क्या आ जाएगा, केचुआ आ जाएगा, केचुआ जिसको हम क्या बोलते हैं, अर्थवर्मी बोलते हैं। लीच आ जाएगा, लीच जानते हैं, लीच किसको बोलते हैं बताइए, जोक है ना। तो जोक भी बाह्य संरचना के रूप में किस तरह से दिखता है, उसके भी बाह्य संरचना में ऐसे छल्लेनुमा संरचनाएं पाई जाती है, ठीक है। और उसके अलावा नैरिस आ जाएगा, और हेट्रोनैरिस जो है वो नैरिस की रिप्रोडक्टिव स्टेज है। रिप्रोडक्शन के समय नैरिस जो है वो हेट्रोनैरिस अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। और आप याद रखिएगा केचुआ जो है उसका लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है, सीटी है, ठीक है। सीटी के थ्रू वो लोकोमोशन करता है बच्चों। क्योंकि आपका बुक इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट दोनों में डिवाइड है तो आप लोग प्लीज़ कंफ्यूज नहीं होइएगा, है ना। आप इसको याद रखना, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आगे हम जाते हैं एनिलिडा के जस्ट बाद की जो फाइलम है उसका नाम है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा भी एक ऐसा फाइलम है जिसके जो एनिमल्स हैं वो जल में, थल में, नभ में मतलब लैंड में, वाटर में और स्काई में, तीनों ही जगह में ये पाए जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितने वर्सेटाइल है और हर जगह पाए जाते हैं। ये विश्वव्यापी है ना, देखा जाए तो ये विश्वव्यापी है। मॉस्किटोज के बारे में तो आप जानते ही हैं। और आर्थ्रोपोडा के एनिमल्स को आप कैसे पहचानोगे, हाउ टू आइडेंटिफाई, है ना। आप इसे कैसे पहचानोगे, आप उसे देख के पहचान सकते हो। जैसे मकड़ियाँ हैं, स्पाइडर्स है ना, तो उनके लेग को देखकर पहचान सकते हो कि उनके जॉइंट्स को देख के पहचान सकते हो कि भाई एनिमल जो है वो आर्थ्रोपोडा है कि कौन सा एनिमल है, ठीक है। तो ये जरूरी है और एक बायोलॉजी के स्टूडेंट को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, है ना। स्पाइडर को पहचान गए, मॉस्किटो को पहचान गए, क्रेब अगर आपके सामने आता है तो क्रेब में भी आप देखिएगा जॉइंटेड अपेंडेजेस जो है वो पाए जाते हैं। जॉइंटेड अपेंडेजेस को हिंदी बोलते हैं संधियुक्त उपांग का पाया जाना, ठीक है। तो एनिमल को देखकर ही आप पहचान जाए। प्रॉन्स को जानते हैं, प्रॉन को हिंदी में हम झींगा मछली बोलते हैं। प्रॉन्स भी एक आपका जाना पहचाना एनिमल है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है क्रेब, आ जाता है स्कॉर्पियन, आ जाता है बिच्छू को तो सभी जानते हैं। बिच्छू के टेल में स्पाइन पाया जाता है, उस स्पाइन से ही वो वहाँ पे एक्चुअल में उसका पॉइजन ग्लैंड रहता है। बिच्छू का जो टेल में जो स्पाइन रहता है वहाँ पे उसकी पॉइजन ग्लैंड रहती है और उसी के थ्रू ये अपने पॉइजन को यहाँ पे क्या करता है, रिलीज कर देता है, ठीक है बच्चों। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये तो आपका हो गया आर्थ्रोपोडा का। अब आर्थ्रोपोडा के बाद आ जाता है आपका एक फाइलम मोलास्का। मोलास्का याद रखिएगा, मोलास्का मतलब सॉफ्ट बॉडी एनिमल। यहाँ पे बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सॉफ्ट बॉडी एनिमल जिसको हम क्या बोलते हैं, मोलास्का बोलते हैं। मोलास्का में सारे सॉफ्ट बॉडी मतलब स्नेल आप जानते हैं, स्नेल घोंघा बोलते हैं, घोंघा आ जाता है, यूनियो आ जाता है, सीपी आ जाता है और ऑक्टोपस जिसको वेल नोन है। ऑक्टोपस तो जानते ही ना सभी बच्चे, तो वो क्या आ जाते हैं यहाँ पे, इस दोनों मोलास्का के फाइलम में ये सभी एनिमल जो है वो शामिल रहते हैं, ठीक है। और मोलास्का तो आपके टेक्स्ट बुक के कोर्स में भी है। मोलास्का में जो स्नेल है उसमें रेडिकुलर स्ट्रक्चर जो है वो पाया जाता है ना, भोजन की ग्राइंडिंग करने में यहाँ पर ये काम आता है, ठीक है। और मोलास्कन एनिमल्स कुछ फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और कुछ चीज़ में पाए जाते हैं बच्चों मराइन वाटर में भी। फ्रेश वाटर मतलब स्वच्छ जल में और मराइन मतलब समुद्री जल में, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा। और यूनियो तो जानते ही हैं आप लोग, यूनियो पर्ल ऑयस्टर को जानते हैं बच्चों, मोती बनाने वाला सीपी सभी जानते हैं ना, ये भी मोलास्का फाइलम का ही मेंबर है। तो बिल्कुल आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, आप याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट जो इसका एक क्लास है जो इम्पोर्टेंट है, जो यूनिट 4 को बिलोंग करता है, वो है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा, इकाइनो का मतलब होता है, इकाइनो एक ग्रीक वर्ड है, इकाइनो का मतलब होता है स्पाइनी, हाँ, और डर्मेटा का मतलब होता है स्किन। ऐसे एनिमल जिसकी
स्किन जो है वो कैसी है, स्पाइनी है, कांटे नुमा है। हाँ, और डर्मेटा मतलब स्किन। हाँ, तो यहाँ पे आप बिल्कुल क्लियर रहिएगा। ग्रीक वर्ड हर क्वेश्चन को आप पहले पढ़ते हो तो उसको समझने की कोशिश करें कि वो आपको क्या बोल रहे हैं, है ना। इकाइनो मतलब स्पाइनी स्किन वाले एनिमल, ठीक है। ऐसे एनिमल जिनकी स्किन जो है वो कैसी रहती है, स्पाइनी रहती है, कांटे नुमा उनकी स्किन रहती है, तब हम उसे क्या बोलते हैं, इकाइनो डर्मेटा। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? आप हमेशा ये याद रखें कि हर एनिमल का एक जनरल कैरेक्टर होता है, उस जनरल कैरेक्टर से और उसके एक्सटर्नल फीचर को देख करके ही हम क्लासिफिकेशन को करते हैं, है ना। हमारी टैक्सोनॉमी की जितनी रिसर्च है वो यही इंडिकेट करती है कि हर एनिमल का जो क्लासिफिकेशन है उसके एक्सटर्नल आइडेंटिफिकेशन के कैरेक्टर से ही हम उनको पहचानते हैं। सही बात है। इकाइनोडर्मेटा जो है उसमें सबसे मेन नोन एज आप जानते हैं स्टारफिश आ जाता है। स्टारफिश जिसे हम सितारा मछली भी कहते हैं, सभी जानते हैं। पेंटामेरस भी होती है। इसके अलग अलग जो स्ट्रक्चर होते हैं उसमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग लार्वल फॉर्म्स भी होते हैं, है ना। स्टारफिश के 5 और लार्वल फॉर्म भी होते हैं। इसकी क्लासेस होती हैं। एस्टेरॉइडिया ऑर्डर में इसको रखा जाता है स्टारफिश को। उसके अलावा ब्रिटल स्टार भी होता है। होलोथुरिया होता है। होलोथुरिया को सी कुकुम्बर बोलते हैं, समुद्री खीरा, है ना। तो बहुत सारे ओशियन में एक्चुअली। हाँ, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये याद रखिएगा कि इकाइनोडर्मेटा के जो मेंबर हैं वो ऑलवेज मराइन वाटर में ही प्रेजेंट रहते हैं। तो जब भी आप स्पॉटिंग में इनका कैरेक्टर लिखेंगे बच्चों, तो ये 2 पॉइंट्स आप जरूर डालिएगा। और स्पॉटिंग लिखते समय ये चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि हम आइडेंटिफिकेशन का मेन कैरेक्टर डालें, क्योंकि हम इसी के थ्रू इस एनिमल को आइडेंटिफाई करते हैं। सही बात है, ठीक है। चलिए, तो आप याद रखिएगा कि ये जो है इनका